हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल लेंस। आज की इस वीडियो में हम एक छोटा मगर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज। इनके मीनिंग एंड इनके डिफरेंस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। अपन सब जानते हैं प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं, एक मूवेबल एंड सेकंड इमूवेबल। काफ़ी लोगों को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये प्रॉपर्टी मूवेबल कैटेगरी में आती है या इमूवेबल कैटेगरी में। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि वो प्रॉपर्टी जो बिना इंजरी के अगर अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकती वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ये डिसीजन है सुक्री कुरतेपा वर्सेस गोंदाकुल केस का। जब किसी को लोन लेना होता है तो उसके लिए उसे प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होती है एंड उस प्रॉपर्टी पर एक चार्ज क्रिएट होता है। चार्ज क्रिएट होने का मतलब ये कि उस प्रॉपर्टी पर एक लाइबिलिटी है जिसको चुकाए बिना वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो लाइबिलिटी वेव ऑफ नहीं हुई तो उस प्रॉपर्टी से ही अमाउंट रिकवर होगा। अब ये चार्ज तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट प्लेज, सेकंड हाइपोथिकेशन, थर्ड मॉर्टगेज। प्लेज एंड हाइपोथिकेशन दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं एंड वही मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। फर्स्ट प्लेज। प्लेज का मतलब होता है गिव एज अ सिक्योरिटी ऑन अ लोन, यानी कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पोजीशन में एज अ सिक्योरिटी रखी है किसी एडवांस पेमेंट के लिए तो उसे प्लेज कहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी का पोजीशन लेंडर के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने 10,000 रुपीज़ बी से एडवांस में लिए हैं एंड उसके बदले बी ने ए का लैपटॉप अपने पोजीशन में रख लिया है, सो इसे प्लेज कहते हैं। सेकंड हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स एज अ सिक्योरिटी रखे जाते हैं, यानी कि अगर किसी ने एडवांस पेमेंट लिया है सो वो अपनी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स एज अ सिक्योरिटी दे सकता है बिना उस प्रॉपर्टी की पोजीशन दिए। फॉर एग्जांपल, बी ने ए से 10,000 रुपीज़ एडवांस लिए एंड सिक्योरिटी के तौर पर अपने लैपटॉप के डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए। थर्ड मॉर्टगेज। मॉर्टगेज ऐसा चार्ज है जो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है। मीन्स अगर मैंने एडवांस लिया है एंड अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के पेपर्स एज अ सिक्योरिटी में दिए हैं तो वो मॉर्टगेज कहलाता है। फॉर एग्जांपल, बी ने ए से 1 लाख रुपीज़ एडवांस लिए एंड अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज अ सिक्योरिटी दे दिए। अगर कोई मॉर्टगेज से रिलेटेड बात करता है तो आप समझ जाइएगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस इन तीनों के बीच। अब इन्हीं को कंपैरेटिवली देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस प्रॉपर्टी। प्लेज एंड हाइपोथिकेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट होता है, वही मॉर्टगेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट होता है। सेकंड, पोजीशन ऑफ एसेट। प्लेज में एसेट लेंडर के पास एज अ सिक्योरिटी दिया जाता है, वही हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज में एसेट बोरर के पास ही रहता है, खाली उसके डॉक्यूमेंट्स जो उससे ओरिजिनल रिलेटेड होते हैं वो लेंडर को दिए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी। थर्ड, रिकवरी। जो एडवांस लिया है अगर वो ना चुकाया जाए तो उस अमाउंट की रिकवरी कैसे होगी। प्लेज में एसेट लेंडर के पास रहता है तो वो उसे सेल करके रिकवर करता है, वहीं हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज में पहले लेंडर उसका पोजीशन अपने पास लेता है एंड देन उस एसेट को ऑक्शन करता है और फिर अपना अमाउंट ऑक्शन से जो सेल होती है उससे रिकवर करता है। ये थे मीनिंग एंड डिफरेंस डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस के, जो थे प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज। लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताएं आप और किस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है तो सब्सक्राइब करके नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं ऐसी ही नॉलेजेबल लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ जिससे आप नोटिफाइड रहेंगे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।